हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। बिल्कुल, और ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस मैंने क्वालिफाई करे हुए हैं, जैसे कि बीबीएयू, बीएचयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, और करंटली मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ इन जामिया मिलिया इस्लामिया। ऑल्सो जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर आपको बिल्कुल डेली क्विजेज मिल जाएंगी। पीडीएफ जो है यूट्यूब की क्लासेस के, वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं एप्लीकेशन पर फ्री में। और साथ ही काउंसलिंग सेशन बिल्कुल आपको मिल जाते हैं। और बिल्कुल ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और अर्ली बर्ड अगर बैच की बात करें तो आपके लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल 6 दिसंबर जो है आपकी लास्ट डेट है। और साथ ही 28 अक्टूबर आपका, 6 दिसंबर आपकी एग्जामिनेशन डेट है बाय द वे, यूजीसी नेट की। कोई मिस आउट कर रहा है तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। और 28 अक्टूबर आपका यूजीसी नेट का फॉर्म फिलिंग डेट है। फॉर्म फिलिंग डेट है 28 अक्टूबर। तो जिन लोगों ने नहीं भरा वो प्लीज भर लीजिए। और साथ ही आपको पेपर 1 और पेपर 2, क्योंकि डेडलाइन आ चुकी है, जिसको अपनी प्रिपरेशन है वो पॉलिश करनी है, वो थोड़ी सी रिफाइन करनी है, वो चाहता है कि एक बार मैम से पर्सनल गाइडेंस ले ले। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लेना तो मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यूट्यूब और पेड दोनों ही बच्चे मेरे लिए एक बराबर है। बट ये होता है पेड पर ना, पेड पर थोड़ा सा पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है, थोड़ी सी पर्सनल असिस्टेंस मिल जाती है। मैं आपको फ्रीली, कहते हैं ना, वन ऑन वन आपसे टैकल कर सकती हूँ, वन ऑन वन आपसे डील कर सकती हूँ, तो बस वो थोड़ा एक एक्सपेक्ट हो जाता है। हम इन डेप्थ चीजों को पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर टाइम बाउंडेशन नहीं होता, इन डेप्थ चीजों को पढ़ा जाता है। तो वीडियो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं आपको यूट्यूब के, सॉरी, जो हम पीडीएफ, जो भी हम वीडियो कोर्सेज लेते हैं पेड क्लासेस में, वो आपको अवेलेबल होते हैं। पीवाईक्यू सेशन बिल्कुल आपको अवेलेबल होते हैं, टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होती है। साथ ही जिन लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ चाहिए, अगर जो लोग चाहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ अगर उनको अच्छा लगता है, मुझसे चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझसे पढ़ना इस सेशन या नेक्स्ट सेशन में, तो बिल्कुल आप लोग कोर्स ले सकते हैं। 699 में आपको कोर्स अवेलेबल है। इससे क्या होता है कि बिल्कुल रिफाइंड वर्जन की हम स्टडी करते हैं, पर्सनल असिस्टेंस मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, एक तरीके से पर्सनलाइज एक्सपीरियंस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आपको मिल जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मटेरियल मिलते हैं, वीडियो कोर्सेज आपको अवेलेबल होते हैं, पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं। पीवाईक्यू सिर्फ 2020 और 2023 वाले नहीं, इससे बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज की भरमार कराती हूँ। इनफैक्ट मैं डाउट्स क्लियरिंग सेशन में भी जो है पीवाईक्यू का एनालिसिस करवाती हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल, अर्ली बर्ड बैचेस में आपको सब्जेक्ट्स जो है ये सब अवेलेबल है पेपर 2 के, यानी कि जेआरएफ अड्डा आपको ऑफर करता है पेपर 2 की ये सभी सब्जेक्ट्स। अगर आप इन सब सब्जेक्ट्स में से हैं तो आप ऑफर ले सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं अपने बैचेस में। और आपको दिख ही गया होगा पीएचडी नोटिफिकेशन। बिल्कुल, देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, एएमयू का पीएचडी नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल आ गया है, ठीक है। 2023-2024 का जो पीएचडी नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। फॉर्म जो है 7 अक्टूबर से खुल चुके हैं। 31 अक्टूबर जो है आपकी लेट फीस के बिना आप फॉर्म भर सकते हो, 31 अक्टूबर। उसके बाद आपको 6 नवंबर तक है जो आपको लेट फीस लगेगी 300 रुपए की। उसके आप मतलब 6 नवंबर तक आप लेट फीस के साथ जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। चार्जेस जो है बिल्कुल इंडियन कैंडिडेट्स है, आप 850 आपके चार्जेस है फॉर्म फिलिंग चार्जेस। और 8200 आपके फॉरेन नेशनल्स जो है, फॉरेन लोग हैं उनके लिए। और भी कोई जानकारी अगर लोग चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिगार्डिंग, इनफैक्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए देखिए ये वेबसाइट लिंक है, ये वेबसाइट लिंक है। पीडीएफ की चिंता मत करना इसके लिए, ठीक है। पीडीएफ में आपको आफ्टर द सेशन, बिल्कुल आफ्टर द सेशन जेआरएफ अड्डा ऐप पर प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छे से पीडीएफ देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा जेआरएफ अड्डा ऐप पर, ठीक है। टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल याद रखना इसको, जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आप इनरोल करेंगे तो बिल्कुल वहां पर आपको जेआरएफ अड्डा ऐप पर सभी की सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। साथ ही देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक तो ये होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है मास्टर्स में बिल्कुल आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है आपका
क्वालिफाई होना चाहिए, साथ ही आपका एटलीस्ट 55% एग्रीगेट होना चाहिए मास्टर्स लेवल में। देखो ये सारा सेमेस्टर वाइज भी आपको क्वालिफिकेशन डिटेल दिया हुआ है। 3 डिग्री बैचलर्स होनी चाहिए आपकी, और साथ ही आपका मास्टर्स लेवल क्लियर होना चाहिए, या फिर आप एमफिल भी करे हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है बिल्कुल आपको बताई गई है यहाँ पर, आप अप्लाई कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग पीएचडी में। ठीक है, मेजर जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो हाईलाइट कर देती हूँ ताकि वो आपको इजी रहे पढ़ने के लिए। ठीक है, देखिए प्रोवाइडेड दैट जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में या गेस्ट फैकल्टी में जो यूनिवर्सिटी में ही है ऑलरेडी, जो एएमयू में है, उनके लिए भी पार्ट टाइम जो है ऑफर अलाउड है बिल्कुल, यानी कि वो लोग पार्ट टाइम पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला ऑफर बिल्कुल एएमयू आपको दे रहा है। ठीक है, ये वाला ऑफर आपको बिल्कुल एएमयू दे रहा है। और साथ ही क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का, देखिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, यहाँ पर, और साथ ही प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू आपका होगा यहाँ पर। प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू होगा उन कैंडिडेट्स का जिन्होंने रिटन टेस्ट पास कर लिया होगा। अगेन एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही कैंडिडेट्स जिनका जो है यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाइड है, सीएसआईआर नेट गेट जो भी क्वालिफाई है ना, वो नेशनल एग्जामिनेशन जो है आप बिल्कुल अपने क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपके ऐड हो जाएंगे। आप लोग एग्जेम्प्टेड हैं रिटर्न टेस्ट देने के लिए, हाउएवर दे मस्ट अपीयर इन द प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू, यानी कि आप भी फॉर्म भर दीजिए, आपको रिटर्न टेस्ट नहीं देना होगा। आप लोग एग्जेम्प्टेड है जिनका भी ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड है, जो लोग भी नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड है, उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैठने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्म भर दीजिए, आपको जो है सीधा इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये थी इसमें पढ़ने के लिए। अब देख लेते सीट्स अलॉटमेंट। आपका जो सीट मैट्रिक्स है, सीट अलॉटमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए सीट अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए डिपार्टमेंट जो है, काफी डिपार्टमेंट है, मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल एएमयू आपको दे रहा है। काफी हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एनआईआरएफ रैंक भी अच्छी है एएमयू की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आपकी जो है अलीगढ़ में है, यूपी में है आपकी ये यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है यहाँ पर, बिल्कुल आपके लिए काफी अच्छे ऑफर्स है यहाँ पर। फाइन आर्ट्स के लिए भी बिल्कुल ऑफर है। इंग्लिश के लिए भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम इंग्लिश के लिए अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, तो देखिए इंग्लिश के लिए जनरल कैटेगरी में बिल्कुल है आपकी अवेलेबिलिटी। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की अगर बात करें तो बिल्कुल आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। पीएचडी इन इंग्लिश 17 वैकेंसीज हैं, मतलब बेसिकली पीडब्ल्यूडी की 2 है और अवेलेबल 17 सीट्स है आपके पास। ठीक है, और लिंग्विस्टिक्स में भी आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पर, सीट्स है। हिंदी में भी आपके पास 15 सीट्स अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सीट्स की भरमार है। कॉमर्स की बात करें देखिए 26 सीट्स अवेलेबल है, पीडब्ल्यूडी की 3 सीट्स यहाँ पर है। और मैंने सुना है एएमयू के डिपार्टमेंट्स काफी अच्छे हैं। एएमयू का इनफैक्ट मेरे काफी कोलीग्स हैं, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं एएमयू में, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। अगर आपकी कोई वैलिड क्वेरी भी हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई क्वेरी एड्रेस करूं एएमयू से रिलेटेड, लेकिन अगेन दोबारा बता रही हूँ वैलिड क्वेरी हो कोई, तो ही बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं कमेंट्स में से रिव्यू करके अगर मुझे लगता है कि आपकी क्वेरी वैलिड है तो बिल्कुल आप अपने कोलीग से, अपने फ्रेंड से बात करके आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है, या तो शॉर्ट वीडियो के रिगार्डिंग या फिर आपके कमेंट्स के नीचे ही कमेंट करके बिल्कुल मैं देना चाहूंगी, मैं इस तरीके से आपके क्वेरी को एड्रेस कर सकती हूँ। देखिए साइंस की बात करें, इंजीनियरिंग एंड टेक की बात करें, बिल्कुल आपको इंटरडिसिप्लिनरी सारी फील्ड्स मिल रही हैं। सीट अलॉटेड है यहाँ पर। मैं ये पीडीएफ आपको जेआरएफ अड्डा चैनल पर दे दूंगी टेलीग्राम में, आप बिल्कुल इन सभी जो है देख सकते हैं इन सब चीजों को। साथ ही अगर बात करें जो स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल स्टडीज जो लोग पढ़ना चाहते हैं, वेस्ट एशियन, नॉर्थ अफ्रीकन, फॉरेन लैंग्वेजेस को जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी आपके पीएचडी के कोर्सेज अवेलेबल है। लॉ में जो लोग बिल्कुल पीएचडी इन लॉ करना चाहते हैं, 15 सीट्स आपकी निकाली हुई है जनरल कैटेगरी से, बहुत अच्छा सीट मैट्रिक्स है। अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल लाइफ साइंसेस के लिए भी आपके साथ पास चीजें अवेलेबल है यहाँ पर। मैनेजमेंट स्टडी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आपके पास सीट मैट्रिक्स है। मेजरली जिन चीजों को मैं एड्रेस करना चाहती हूँ ना, जैसे मेडिसिन भी है यहाँ पर, साइंस की चीजें भी, कंप्यूटर साइंस में आपको सीट्स ऑफर हो रही है, ऑलमोस्ट 7 सीट्स आपको कंप्यूटर साइंस में ऑफर हो रही है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल एएमयू आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और अगर बात करें हम यहाँ पर मेजरली पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, देखिए साइकोलॉजी में आपको 6 सीट्स मिल रही है, हिस्ट्री में आपको 18 सीट्स मिल रही हैं।
ठीक है, तो जो लोग विजन जेआरएफ बिल्कुल सर से पढ़ रहे हैं वो लोग भी बिल्कुल सर से पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिर्फ सर से गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निश्चित रहिए। अब तो विजन जेआरएफ पे पॉलिटिकल साइंस की भी टीचर आ चुकी है जो आपको इनफैक्ट हिंदी में पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो बहुत लोग पूछते हैं मैम हिंदी के एजुकेटर चाहिए, तो देखिए पॉलिटिकल साइंस की भी बात करूँ तो आपको 11 सीट्स मिल रही हैं एएमयू में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों के लिए। स्पेशली 6 सीट्स निकले डिपार्टमेंट में पब्लिक एड के बच्चे। जो मेरे बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले 6 सीट्स निकली हुई हैं। जो एमए में है, सेकंड ईयर में है या फिर चाहते हैं एग्जामिनेशन देना, पीएचडी का बिल्कुल एग्जामिनेशन दे दो। जिनका अगर रिजल्ट नहीं आया अवेटेड है वो भी भर दो एग्जामिनेशन ये वाला। ठीक है, अभी टाइम है। यूजीसी के एग्जामिनेशन के आसपास या बेसिकली उसके बाद ही आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। बाद में ही होगा क्योंकि नवंबर तक अगर इन्होंने डेट दी है तो एकदम से तो कंडक्ट नहीं कराएंगे, एग्जाम के बाद कंडक्ट करवाएंगे या फिर थोड़ा सा पहले कंडक्ट करवा लेंगे। बट ये है कि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी होगी क्योंकि हमारा नेट की डेट भी जो है ना, यूजीसी नेट की डेट है वो भी 6 दिसंबर की है, तो उसी के आसपास या उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर कंडक्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे बिल्कुल अप्लाई करें। देखिए मैं आपको बता दूं एएमयू का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। मेरे फ्रेंड्स हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एएमयू में है, सेपरेट डिपार्टमेंट है यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो बेसिकली बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है पबैड का, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेट डिपार्टमेंट दे रहा है आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। साथ ही आपको बिल्कुल बहुत ही मैं बोलूँ कि पूरा स्टाफ और इनफैक्ट कोलीग्स भी आपके जो बैचमेट्स होंगे पीएचडी के बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही सीखने को मिलेगा आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एएमयू में, बिल्कुल रेफर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ हाईली रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी कोई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल एएमयू है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी लेवल पर बात बोल रही हूँ मैं, सेपरेट डिपार्टमेंट है। जामिया में भी है सेपरेट डिपार्टमेंट लेकिन सिर्फ एमए लेवल तक। तो आप देख रहे हैं कि पीएचडी लेवल पर भी आपको अगर सेपरेट डिपार्टमेंट दे रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत बड़ी चीज है। आगे बात कर लेते हैं, देखिए सोशियोलॉजी की बिल्कुल 11 सीट्स आपको सोशियोलॉजी में मिलती है। मास कॉम के लिए भी एक सीट्स बिल्कुल अवेलेबल है जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। तो आप इसी की तरीके से सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीडीएफ्स की टेंशन मत लेना, पीडीएफ्स आपको जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेलीग्राम आपका जेआरएफ अड्डा पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। और भी कुछ क्वेरी हो, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना प्लीज। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो ना, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हो, बिल्कुल आफ्टर द क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। मैं उनको एड्रेस करके अकॉर्डिंगली आपको जरूर बता दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।